हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें जो है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल इज मेलियस, देन स्ट्रक्चर विच इज इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद ओवल विंडो इज टेपस, then structure which is in indirect contact with tympanic membrane is malleus, and at last है all of the above। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे जो की कंसेप्ट बनता है वो बनता है ईयर। ईयर की अगर हम बात करें तो ईयर जो है ये हमारा ऑर्गन है हियरिंग और बैलेंस का। तो ये जो है हमें सुनने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। डायग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि जो है ये कंसेप्ट आपको इजीली अंडरस्टूड हो और जो भी स्टेटमेंट हमें दी गई है इसमें हम जान पाएँ कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है और कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ ओवरव्यू। मान लेते हैं दिस इज हियर द आउटर ईयर, ये हमारे पास यहाँ पे आउटर ईयर है। देन दिस इज हेयर द कैनाल बेसिकली, जिसे हम ईयर कैनाल कहते हैं, एंड हेयर इज द ईयर ड्रम। आई एम जस्ट लेबलिंग इट ताकि जो है दिस इज हेयर द पिना जो कि आउटर ईयर पे प्रेजेंट होता है। हमने डिस्कस किया दिस इज हेयर द ईयर कैनाल और हम पहुंचे थे अप टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को हम जो है टिम्पैनिक मैम्ब्रेन भी कहते हैं, तो इसे जो है कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे जो है हम कंटिन्यू करेंगे विद द मिडल ईयर, जिसमें हमारी 3 ऑसिकल्स होती हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द रफ ओवरव्यू। इस तरह से दिस इज हियर द 1 ऑसिकल, दिस इज हियर द सेकंड वन, एंड देन दिस इज हियर द थर्ड वन। ये जो है मिडल ईयर आ गया, एंड मिडल ईयर इज कंटिन्यू विद द इनर ईयर। इस तरह से जो है हमारे इनर ईयर का डायग्राम यहाँ पे होता है। एंड दिस इज हेयर द ऑडिटरी नर्व। यहाँ पे हमारे पास ऑडिटरी नर्व आ जाती है। अलग पेन यूज कर लेते हैं इसको लेबल करने के लिए। ऑडिटरी नर्व जो है ये हमारी जाती है टुवार्ड्स द ब्रेन, मीन्स यहाँ पे ये जो है साउंड को ब्रेन तक पहुंचाने में हेल्प करती है। दिस इज हियर द ऑडिटरी नर्व। Okay, now here is a concern about the 3 parts of the ear, जिसमें हमारे पास outer ear आता है। This is our middle ear, जिसमें जो है 3 ossicles होती हैं, और ये हमारे पास यहाँ पे inner ear है। 3 ossicles की अगर हम बात करें तो इसमें हमारी आती है malleus, देन हमारे पास आता है इनकस, और देन आती है स्टेपस। सो दिस इज हेयर द malleus। आई एम टेकिंग द डिफरेंट पेन। फर्स्ट वन जो है दिस इज हेयर द फर्स्ट वन जो कि हमारे पास यहाँ पे है malleus। देन हमारे पास सेकंड वन इज हेयर जो कि है इनकस, एंड देन दिस वन इज थर्ड वन जो कि हमारे पास यहाँ पे है स्टेपस। सो दिस इज हेयर द डायग्राम ऑफ ईयर। अब एक एक करके जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखते जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो मेलियस है ये सबसे लार्जेस्ट ऑसिकल है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं दिस इज हियर द मेलियस जो कि फर्स्ट वन है यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ। ये जो है सबसे लार्जेस्ट ऑसिकल होती है। इसी मैनर में अनदर इंफॉर्मेशन हेयर इज कि जो स्टेपस है ये सबसे इनर मोस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट होती है। स्टेपस इज द स्मॉल वन एंड लार्जेस्ट जो है वो यहाँ पे मेलियस है। अब बोला जा रहा है कि जो स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट कंटेक्ट में है ओवल विंडो के, दिस इज बेसिकली हेयर द ओवल विंडो। दिस इज हेयर द ओवल विंडो। आई एम नॉट लेबलिंग इट, ये ओवल विंडो है। और बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट कंटेक्ट में ओवल विंडो के साथ यहाँ पे स्टेपस है, तो बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। स्टेपस जो है ओवल विंडो के साथ है। देन दिया गया है स्ट्रक्चर विच इज इन इनडायरेक्ट contact with tympanic membrane is
मेलियस बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस किया था ईयर ड्रम को हम जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसके साथ जो स्ट्रक्चर इनडायरेक्ट कांटेक्ट में है वो हमारे पास यहाँ पे है मेलियस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन 4th। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।